हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड क्राफ्ट चैनल। तो मैं आज आपको बहुत अच्छी चीज़ सिखाने वाला हूँ, एक फ़िल्टर की। आप अपनी जो एपीआई से हमारे पास डेटा आता है, जो भी लिस्ट आती है, उसको आपको किस तरह से आप फ़िल्टर कर सकते हो बहुत इजी वे में, 3 से 4 लाइन में। और जी किस तरह से आप उसको शो कर सकते हो यहाँ पर, या फिर एम्प्टी आपके पास में कोई भी उसके पास इंडेक्स नहीं है उस नाम का जो आप सर्च करना चाहते हो, आप कुछ भी एक मैसेज देना चाहते हो, वो मैसेज आपको किस तरह से वहाँ पर दिखाना है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी, उसमें मैंने आपको बॉटम शीट में या फिर अलग डायलॉग बॉक्स में या फिर एक ड्रॉप डाउन बटन में और भी इस तरह के विजिट में आप किस तरह से फिल्टर कर सकते हो लिस्ट को। मैंने आपको वो लास्ट वीडियो में दिखाया था। इस वाली वीडियो में आपको एपीआई से जो डेटा हमारे पास आता है उसको आपको किस तरह से फिल्टर कर सकते हो, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सिंपल वे में कुछ नहीं, मेरे पास है, मैंने थोड़ा सा यूआई बनाया है और एक एपीआई को यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है, जो कि डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वाला डेटा। यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सर्च लिया और जी, और यहाँ पे अपने एपीआई को कॉल कर लिया। यहाँ पे डेटा, यहाँ पे एपीआई का मकसद नहीं है इस वाली वीडियो का। इस वाली वीडियो का मकसद है हमको फ़िल्टर कराना, फ़िल्टर आपको किस तरह से, किस इजी वे में। तो देन यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैंने अपने फंक्शन को कॉल कर रखा है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मल्टी डेटा की एपीआई है मेरे पास में, वो डेटा को लाके यहाँ पे मल्टी इंडेक्स को यहाँ पे डाल दिया एपीआई इट होने के बाद। और जो यहाँ पे मेरे पास में लोडर है उसको मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। और सिंपल वे में, और यहाँ पे कुछ नहीं किया है, लोडर दिखा दिया यहाँ पे, लोडिंग है तो। और यहाँ पे एक सर्च का बनाया, यहाँ पे एक सर्च विजिट का यूज़ किया यहाँ पे। और यहाँ पर एक अपनी लिस्ट दिखा दी। तो मैं इस लिस्ट को फिल्टर कराना चाहता हूँ। यहाँ पर जो भी इंडेक्स, यहाँ पे नेम और ईयर दोनों पे देखो। अब अभी तक तो हमने एक ही चीज़ पे कर रहे थे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में। इसमें आपको या तो ईयर्स के पास में इंडेक्स हो, या फिर दो दो बोलते हैं ना, वहाँ पे किसी भी पर जाओगे, वहाँ पे नेम भी आप सर्च कर सकते हो, ईयर भी सर्च कर सकते हो, या कोई भी कैटेगरी वहाँ पे वो भी सर्च कर सकते हो। तो वहाँ पे सारा डेटा आ जाता है। तो वो हम करने वाले इस वाली वीडियो के अंदर। यहाँ पे एक लिस्ट है, मल्टी डेटा मेरे पास आ रहा है। इस एपीआई का कुछ भी एक नाम है मॉडल का, मल्टी डेटा। देन यहाँ पे डेटा आ रहा है, लेंथ आ रही है उसकी, और यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही है। अब देखो किस बहुत इजी वे में 3 से 4 लाइन में कोड कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करोगे तो, या लास्ट वीडियो आपने दिखोगी तो। आप ट्राई करो खुद से करने की इस चीज़ को। मैंने यहाँ पे सिंपल एक चीज़ किया था लास्ट वीडियो में, उस वाली वीडियो मैंने यहाँ पे क्या काम कर ली, एक लिस्ट बना ली, यहाँ से लिस्ट बना ली फिल्टर डेटा नाम से, FIL फिल्टर डेटा। फिल्टर डेटा नाम से मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली और इसको मैंने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एम्प्टी रख दिया। वही कंडीशन पहले वाली, इफ़ यहाँ पर अगर ये चीज़ कंटेन करती है मेरे अंदर, तो ये वाली कंडीशन चलेगी। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, अगर मेरे पास में सर्च कंट्रोल, जो मेरे पास में सर्च कंट्रोल है यहाँ पे, डॉट टैक्स टैक्स, अगर वो एम्प्टी है, यानी कि स्टार्टिंग में वो क्या रहेगा, मेरे पास में एम्प्टी रहेगा। एम्प्टी अगर मेरे पास में रहेगा, जो मेरे पास में जो फिल्टर डेटा की वो है, मेरे पास में लिस्ट है। इस लिस्ट को मैं यहाँ पे इक्वल कर दूंगा, कौन सी लिस्ट के, मल्टी डेटा जो मेरे पास में यहाँ पे जो लिस्ट है ना, ये मेरे पास में। तो इस डेटा को मैं इसके इक्वल कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर वो इसके इक्वल कर दिया। अगर ये चीज़ मेरे पास में एम्प्टी अगर मेरे पास में है, वो डेटा मेरे पास में यहाँ पे मेरे पास में आ रही है लिस्ट फिल्टर डेटा। तो इसको आप यहाँ पे एक काम करो, कुछ नहीं करो, आप यहाँ पे नल चेक लगा दो बस सिर्फ। यहाँ पर आप नल चेक लगा दो, और यहाँ पर भी आप लगा के देख लो, नल चेक काम हो जाएगा आपका इस वाले से, ठीक है। इसके इक्वल कर दिया आपने। इन द सेंस, जब आप फर्स्ट बार ऐप के अंदर आओगे तो ये चीज़ क्या रहेगी आपके पास में, सर्च फिल्टर कुछ तो सर्च रहेगा नहीं, ये क्या रहेगा मेरे पास में, एम्प्टी रहेगा। तो मेरे पास में क्या रहेगी, मल्टी डेटा डॉट फिल्टर डेटा में मैंने ऐड कर दिया उसको। अब आते हैं एल्स कंडीशन में। एल्स कंडीशन मेरे पास कब बनेगी, जब ये सर्च कंट्रोल मेरे पास में एम्प्टी नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एम्प्टी अगर है तो ठीक है, ये इसके इक्वल डाल दो, एम्प्टी नहीं है तो ये वाली कंडीशन चलेगी। तो यहाँ पे आप कर लो फिल्टर डेटा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक चेक करूँगा, अगर इसके अंदर से जो भी मेरा कंट्रोल है ना, उसके अंदर अगर जो ये चीज़ है उसके अंदर, तो वो चीज़ ठाके मेरे कहाँ डाल दे, इस वाली लिस्ट के अंदर मेरे वो लिस्ट डाल दे, जैसे हमने कि लास्ट में किया था। तो यहाँ पे आप ले लो फिल्टर, इसी को आप यहाँ से कॉपी कर लो। तो ये चीज़ आप यहाँ से कॉपी कर लो इसको, और यहाँ पे आप लगा दो डॉट वेयर, जो हम लास्ट में करता है वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। डॉट यानी कि एलिमेंट आपके पास आ जाएगा, एलिमेंट, और जी डॉट। मैंने आपको कहता है पहले हमारे पास में क्या था, देखो आपको ईयर से कराना है, नेम से कराना है, या आईडी से कराना है, जो चाहो आप वो करा लो। मैं यहाँ पे नेम से करा के दिखाता हूँ सबसे पहले आपको, नेम, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, लोअर केस में डाल लो। लोअर केस में यानी कि इन द केस, मैं आपको लोअर केस और अपर केस समझाता हूँ। ये अगर यहाँ पे अपर केस में यानी कि इसका कैपिटल है, आपने यहाँ पे लोअर में लिख दिया, तो वो उसको इंडेक्स में नहीं डालेगा उसमें, क्योंकि वो कैपिटल है वो स्मॉल है। तो आप क्या करो, या तो दोनों को स्मॉल में कर लो या दोनों को कैपिटल में कर दो। यूजर को मत दिखाओ ना, वो तो हम बैकेंड में काम करें अपने, उसके पीछे काम करें, पीछे लॉजिक करा रहा है। तो मैं दोनों को लोअर केस में कर लेता हूँ, सिंपल लोअर केस में, ठीक है। आप बोलो डॉट कंटेन,
डॉट कंटेंट्स, अगर वो कंटेंट करता है क्या, सर्च कंट्रोल है मेरे पास में, सर्च कंट्रोल डॉट टेक्स्ट, इसे भी डॉट टू लोअर केस में कर लो दोनों को। बस ये चीज़ मेरा काम हो गया। यहाँ पे लोअर केस में, और डॉट यहाँ पे लगा दो डॉट टू लिस्ट। यहाँ पे मेरे पास में लिस्ट है तो डॉट टू लिस्ट लगा, यहाँ से लगा लो, बस काम खत्म आपके पास में। अब जो आप ये चीज़ दिखा रहे हो ना, अब ये चीज़ यहाँ से कट करो, जो अब ये चीज़ यहाँ पे कट कर दो, बस जहाँ जहाँ पर ये था ना इसकी जगह आप ये चीज़ यहाँ पे चेंज कर दोगे अपनी। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पे डाल दी, इसको भी चेंज कर दो आप। ठीक है, और जी इसके साथ साथ आप काम करोगे, यहाँ पर आपके पास में क्या था, टैक्स फील्ड था, और यहाँ पर आपके पास ऑन चेंज मिलेगा आपके पास में। ऑन चेंज पे काम करो, यहाँ पे कर दो आप सेट स्टेट। ऑन चेंज पे जैसे आप यहाँ पे कुछ करते हो, कुछ भी उसके अंदर इंप्लीमेंट करते हो, यहाँ पे आप कर दो सेट स्टेट का यूज़ कर दो, और यहाँ पे आप कुछ भी एक वैल्यू लिख दो, वैल्यू, बस। ठीक है, अब आप इसका, मेरे पास में कुछ एरर है, एरर देखता हूँ मैं क्या है, एरर मेरे पास में यहाँ पर आता है वेयर, तो यहाँ पर आप कुछ नहीं यार, वेयर है तो कॉमा लगा दो, क्या काम है हमारे पास में, नेम के आगे भी लगा दो, क्या हो गया बस। अच्छा, नेम के आगे इधर नहीं भाई, इधर लगाओ। ठीक है, ये चीज़ सॉल्व होगी मेरी। अब देखो, अब मैं जाता हूँ एक बार यहाँ से सर्च कंट्रोल आपको दिखाता हूँ। ये 3 लाइन का खेल है, मेन तो ये क्या है, 3 लाइन का खेल है। यहाँ पर सिर्फ 3 लाइन का, मेरे पास कुछ एरर आ रहा है, एरर देखते एक बार क्या है। यहाँ पर है नल चेक का वैल्यू, नल चेक, यानी कि हम वो चीज़ पहले उठा रहे हैं, वो चीज़ आ नहीं रही। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, अब मेरे पास में डेटा तो आया नहीं है, एपीआई से डेटा आने में टाइम लग रहा है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको डेटा को पहले ही डाल दिया। तो आप सिंपल कुछ मत करो, इफ़ यदि मेरा ये लोडर अगर जो लोडिंग अगर ट्रू अगर है, यानी कि लोडिंग अगर ट्रू नहीं, लोडिंग अगर जो फॉल्स है मेरे पास में, यानी कि डेटा मेरे पास में आ गया, लोडिंग अगर जो फॉल्स है तो ही ये चीज़ काम करे, नहीं तो ये चीज़ काम ना करे। बस सिंपल आप ये चीज़ डाल दो, आपका काम यहाँ से फिनिश हो जाएगा, बस जी। लोडिंग अगर फॉल्स है तो ये चीज़ मेरा काम करे, नहीं तो काम ही ना करे भाई। ठीक है, अब मैं दोबारा देखता हूँ एक बार, कुछ एरर्स आ गए मेरे पास में। हाँ, कुछ एरर्स आ गए, इस फिल्टर डेटा का लिस्ट को यहाँ से हटाओ, कुछ बात नहीं, यहाँ से हटाओ, और जी यहाँ पर डाल दो। ठीक है, वो एरर चले गए। अब देखो एक बार और, मैं गया, लोडर आया मेरे पास में, परफेक्ट वर्किंग। अब आप देखो, सिंपल डेटा आ गया मेरे पास में। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आ गया, देखो ये CE आ गया नाम, कुछ और नाम देखो यहाँ पे, ट्रू देखो, ट्रू। अब यहाँ पे देखो, अब सपोज करो कोई सा भी नाम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओ, सिंपल कहाँ पर गए, ये रहा मेरे पास में। सिंपल यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे आप लिख दो, इसके अंदर आ जाओ, अगर मेरे पास में डेटा फिल्टर डेटा, यहाँ पर लो फिल्टर डेटा डॉट इज़ एम्प्टी अगर जो है, तो यहाँ पर आप दिखा दो सेंटर में टैक्स चाइल्ड दिखा दो, टैक्स दिखा दो नॉट फाउंड दिखा दो आप यहाँ से। इसका थोड़ा सा एक टैक्स ज़रा बड़ा कर दो, या टैक्स फैक्टर कर दो इसका थोड़ा सा एक बड़ा, 2 कर दो या 1.5 कर दो, आपको इसमें मज़ा आ जाएगा देखकर। सेव करो ज़रा, आपके पास है नो डेटा फाउंड, तो कितना अच्छा लग रहा है ना अभी कितना अच्छा लग रहा है ना। 3 लाइन में काम हो गया, फिल्टर लगा दिया आपको, बस 3 लाइन देखो ये भाई साहब, आप बस 3 लाइन देखो, 3 लाइन आपका ना बहुत काम करके देगी आपको। सारा फिल्टर हो कहीं पर भी, कैसे फिल्टर हो। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ लगाया नेम पर अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 2001 है, तो ये नहीं आएगा, 2001 है नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उस चीज़ पर लगाया नहीं है। अब आपको उस चीज़ पर भी लगाना है तो कोई बात नहीं, उस चीज़ पे लगाना है तो ये देखो, ये चीज़ मेरी कहाँ पर एंड हो रही है, ये रहा मेरे पास में, ये रहा, ये रहा यहाँ से। ठीक है, आप इसे यहाँ से कॉपी करो इसके अंदर, नहीं जी कौन सा मेरे कॉमा ये वाला है। ठीक है, इसे एक बार सेव करो, कॉपी करो, और जी इसका आगे आप यहाँ पे लगा दो और करके, या फिर लगा दिया आपने, ये वाला कंटेंट करता है, यानी कि इसमें आप लगा दो नेम लगा दिए, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ ईयर का। ठीक है, ईयर का मैंने लगा दिया, इसको ज़रा बस सेव करो। हाँ, ये का 2 लोअर केस आपके पास में, इंट, अच्छा इंट आपको यहाँ पे इंट है, इसको आपको 2 स्ट्रिंग करना पड़ेगा, 2 स्ट्रिंग। ठीक है, ईयर का आ गया, ईयर का भी, क्योंकि ये क्या ईयर मेरे पास में क्या था, उसमें था क्या बोलते हैं, इंट में था, आपको इसका स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में जो टेक्स्ट फील्ड है वो स्ट्रिंग में चलता है, तो आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैं जाता हूँ, देखो यहाँ से, अब मैं डालता हूँ यहाँ से, जैसे कि मैंने ऐसे डाला 2001 डाला हूँ, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ नेम पर डालता हूँ,
ट्रू करके, तो ट्रू करके उसका नेम आ गया ट्रू रेड। तो आप दोनों तरह से फिल्टर, या और भी देखो मैंने नेम और ईयर का बनाया, तो आप इस तरह से और भी फिल्टर बना सकते हो, जो भी आपको इच्छा करे, जो भी आपका मन करे उस तरह से आप फिल्टर कर सकते हो इस डेटा को। मुझे लगता है काफ़ी मज़ा आएगा, मज़ा आया होगा आपको देख के। यहाँ पे नोट फाउंड आ गया लिखा हुआ, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो देन आप ये सब यूज़ करते हो। देखो बहुत से यूज़र्स ना इस तरह से यूज़ करते हैं इसको, फिल्टर को यहाँ पे एक बना लेते हैं इफ़ एल्स करके, और इस बिल्डर को वहीं पे फिर कॉपी पेस्ट करते हैं उसके नीचे एल्स कंडीशन में। देन वो मेथड अच्छा नहीं है, वो मेथड बिल्कुल भी अच्छा नहीं। उसमें ना आप दो चीज़ नहीं दिखा पाते। एक तो यहाँ पे नोट फाउंड यानी कि मेरे पास में एम्प्टी है तो वो नहीं दिखा पाते, उसमें दिक्कत आ जाती है। अच्छा इसमें ना एक दिक्कत और है, जैसे मैं आईडी लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे सजेशंस नहीं आ रही मेरे पास में। तो सजेशंस लाने के लिए ना आपको एक काम करना पड़ेगा, आई डी। तो इस सजेशंस लाने के लिए ना आपको एक काम करना पड़ेगा। ये जो आपके पास में है ना मल्टी डेटा, ये आपके पास में डेटा आ रहा है यहाँ से डेटा, ये आप इस डेटा को ना मल्टी डेटा, ये आपके पास में लिस्ट, इस लिस्ट को यहाँ से उठाओ, Ctrl+C करो इसको और यहाँ पे पेस्ट कर दो। होम स्क्रीन पर आ जाओ और जी यहाँ पर पेस्ट कर दो इसको। अब यहाँ पे आपके पास सजेशंस आ जाएगी, देखो नीचे अपना आप आ गए ना, नेम यार देखो। तो देन आप ना देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बहुत मायने रखती है। अब देखो नेम की आपके पास सजेशन आ जाएगी डॉट नेम की। तो देन ये चीज़ें ना देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें है पर बहुत काम की चीज़ें है। क्यों आगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या है मॉडल डाल दी। मेरे पहले मैंने इस लिस्ट का नाम नहीं दिया था कुछ भी, अब मैंने इस लिस्ट का एक नाम दे दिया, प्रॉपर लिस्ट है मेरे पास में और डेटा की एक लिस्ट है। तो यहाँ से जाएगा मॉडल में और डेटा के सारे जो इसके जो भी मेरे पास में इसकी कीज़ होगी वो सब उठा लेगा वहाँ से, नेम है कलर है जो भी वो होगा वो यहाँ से उठा लेगा, उसको रीड कर लेगा उस चीज़ को। तो देन आप यहाँ से देखो बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़ आपको सिखाकर, मुझे लगता है आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें सीखकर किस तरह से आप फिल्टर कर सकते हो। आप इस कोड को अच्छे से देखो एक बार और खुद से अपनी तरह से ट्राई करने की कोशिश करो कहीं पर फ़िल्टर लगाने की, और मुझे ज़रा कमेंट भी करो सर मेरा फ़िल्टर सक्सेसफुल हो गया, मुझे काफ़ी मज़ा आया सीख कर। ये 3 लाइन है भाई साहब जी, आप 3 लाइन देखो, ये बस सारा काम आपका यही करके देगी। सारे कैसा भी फ़िल्टर हो, किसी भी तरह का फ़िल्टर हो, कहीं पर भी फ़िल्टर हो, ये 3 लाइन्स आपको सारे काम करके देगी। बहुत से यूज़र ना ये फ़िल्टर ना बहुत लंबा लंबा लेके जाते हैं, बहुत चीज़ें बना लेते हैं इस फ़िल्टर के लिए। सब फ़िल्टर के लिए मतलब कि अलग से चीज़ें कुछ नहीं करना, सिंपल लॉजिक्स देखो ना। एक यहाँ पे लिस्ट लिया मैंने एम्प्टी, अगर जो मेरे पास में ये चीज़ एम्प्टी है ना, एक लिस्ट ली मैंने अपनी लिस्ट ली, एक है जो मेरे पास में एक पैसे लिस्ट आ रही है। मैंने काम किया, अगर जो ये कंट्रोल मेरा एम्प्टी है ना, तो मैंने दोनों लिस्ट को इक्वल डाल दिया, भाई तू लिस्ट इस वाली लिस्ट का इक्वल हो जावे, बस काम खत्म। ठीक है एम्प्टी है तो एम्प्टी है, ठीक है। अगर वो एम्प्टी नहीं यानी कुछ चीज़ इसके अंदर है, अब भाई मैंने इससे कहा तो कुछ चीज़ इसके अंदर है तो चेक कर इसके अंदर क्या चीज़ है। इसके अंदर के है, तो के नाम की अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है उसकी एलिमेंट आएगी नेम में, नेम की में, या फिर यहाँ पे मैंने दूसरा दिया इसकी ईयर फील्ड में, ईयर फील्ड में, या फिर इसमें कोई सी भी चीज़ नाम की के नाम की है ना, उसे वहाँ से उठा और तू मेरी लिस्ट में डाल दे। यहाँ पे तू मेरी लिस्ट में डाल दे फिल्टर लिस्ट में, ठीक है। उनने डाके फिल्टर लिस्ट में डाल दिया, आपने यहाँ पे फिल्टर लिस्ट दिखा दी। बस आप तो फिल्टर लिस्ट दिखा रहे हो यहाँ पे, आप एपीआई की लिस्ट नहीं दिखा रहे हो, आप फिल्टर लिस्ट दिखा रहे हो यहाँ पे, अपनी लिस्ट जो आपने बनाई है। एम्प्टी है तो आपने दोनों डाटा को इक्वल मार दिया। एम्प्टी नहीं है भाई साहब क्या चीज़ है उसके अंदर, था उसे मेरी लिस्ट में डाल, और मैं यहाँ पे देखूँगा अपनी लिस्ट। और हर एक बार में हमने यहाँ पे क्या करा, सेटिस्फाइड का यूज़ कर लिया। तो ये चीज़ ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे सिखाकर आपको। एक 3-4 लाइन में आपका कोड हो गया। तो देन आप अपने तरह से इसको यूज़ कर सकते हो, आप तरह से यूज़ करो इसको फ़िल्टर को, और मुझे बताओ किसके सर क्या हमारा फ़िल्टर में बहुत अच्छे से चल रहा है। और अगर नहीं चलता है, आपको नहीं समझ आता है सर अभी कुछ प्रॉब्लम है मेरे सिखाने में, आप मुझे कमेंट करो सर ये चीज़ आपने कैसे की, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगा, या हम एक वीडियो और बनाएंगे इसके ऊपर फ़िल्टर के ऊपर, सर्च के ऊपर। और देन फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है आपको, देन हम फिर आप कनेक्ट करेंगे ऑनलाइन। आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हो मुझे। देन वहाँ पे हम एक बार कनेक्ट करेंगे गूगल मीट पर और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो ठीक है, इस वाली वीडियो में हम यहीं पे फिनिश करते हैं।